अरे क्या मैं ओवरटाइम करते करते मैं नहीं गया था? यह कहा है? मेजबान, आपका स्वागत है बुक ट्रांसमिग्रेशन वर्ल्ड में। आप वर्तमान में द फेक हीरोज ऑफ द रिच फैमिली इज द वर्ल्ड्स फेवरेट की दुनिया में है। बुक ट्रांसमिग्रेशन, किस्मत पलटना। मेरी प्यारी सी जान, मैं भी शॉर्ट ड्रामा में आ गया हूँ। बधाई हो, आप कैनन फोल्डर रिवेंज सिस्टम से जुड़ गए हैं। आपकी असली पहचान एक अमीर घराने की असली बेटी है। समिंग। क्या? समिंग? यही वो है जिसकी असली बेटी की पहचान छीन ली गई थी। कैनन फोल्डर सपोर्टिंग एक्ट्रेस। हे भगवान, यह तो सच में बुरी शुरुआत है। मिस्टर चेन के प्रोजेक्ट में शायद कुछ समस्या है। अगर पूरा नहीं कर सकता तो उसे गायब कर दो। क्या यह किताब वाला पागल बॉस है? फू सीटिंग। देखने में तो सामान्य इंसान जैसा लगता है, लेकिन किताब में कहा गया है कि वह खून का प्यासा और बेहद क्रूर है। मुझे सावधान रहना होगा। क्या मैं आपका रास्ता रोक रहा हूं? मैं हट जाता हूं। अरे वाह, यह फील। खुद को थोपना तरीका बहुत पुराना है। अभिनय भी बेहद खराब। तुम किताब में जैसा बताया गया था बिल्कुल वैसा ही है। बुनियादी दयामता भी नहीं समझता। मेजबान, आपका कार्य है 1 महीने के भीतर इस दुनिया के सुपर बॉस फू सीटिंग को अपना बनाना। कार्य शुरू हो गया है। पूरा करने पर आप अपनी मूल दुनिया में लौट सकते हैं, नहीं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। मिस्टर फू, मुझे पता है आप पूरे जियांगचेंग शहर के सबसे सक्षम आदमी हैं। मेरी बहन, उसने मुझे प्रताड़ित किया और मेरी असली बेटी की पहचान छीन ली। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करें, ठीक है? प्लीज। देखने में तो किसी अमीर घराने की बेटी नहीं लगती। तो मुर्गी से मोर बनने की कोशिश कर रही है। मुझे घर से निकाल दिया गया है। मेरे पास रहने की जगह नहीं है। क्या आप मुझे रख सकते हैं? ओह, मैं वादा करती हूँ, वादा करती हूँ। मैं आपको इसका बदला चुकाऊंगी। ओह क्या? अब मेहनत और दर्द का नाटक शुरू किया? ठीक है, तो कुत्ते की तरह मेरे सामने गिड़गिड़ाओ। शायद मैं तुम्हें पालतू जानवर की तरह पाल लूं। यह आदमी किताब में लिखे से भी ज्यादा पागल है। मुझे काटने की हिम्मत? मरना चाहते हो? क्या देख रहे हो? इतना प्यारा नहीं देखा क्या? हे भगवान, समिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत किसने की? लायंगजिंगरू ने। विनम्र तो बहुत देखे हैं, लेकिन तुम्हारी तरह अवज्ञाकारी सच में कम ही देखा है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम समिंग है। अच्छा, लगता है यह पागल इतना कठिन नहीं है निपटने में। ले जाओ इसे, नदी में फेंक दो, मछलियों को खिला दो। जी। तुम पागल हो क्या? घिनौनी चीज को मजाक समझ रहे हो? मुझे छोड़ दो। क्या अभी आते ही मेरा सफर खत्म हो जाएगा? फूजोंग, पता चल गया है। कल मिली वो युवती, उसका नाम समिंग है। वो आपके साथ शादी तय हुई सुपरिवार की बड़ी बेटी है। बचपन में खो गई थी, हाल ही में मिली है। लेकिन सुपरिवार में सब उस गोदली बेटी सुरोरुओं को ज्यादा प्यार करते हैं। इस असली बेटी की कोई परवाह नहीं करता। बाहर की अफवाहों के अनुसार ये समिंग बहुत उदंड और जबरदस्त स्वभाव की है। अक्सर सुरोरुओं को सताती है। उदंड और जबरदस्त, यह तो मेल खाता है। उसे सुपरिवार वापस भेज दो, कहना मेरा आदेश है। लोग कहते हैं मैं क्रूर हूं, मुझसे डरते हैं, मुझसे बचते हैं, लेकिन तुम मरने की हिम्मत करके मुझे चोट पहुंचा सकती हो, समिंग। मैं देखना चाहता हूं तुम में क्या खूबियां हैं।
मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। यह कहा है। बधाई हो होस्ट, आपकी जान बच गई। मेरा यह कमजोर शरीर बारिश में भीगते ही बुखार हो जाता है। वह पागल ने कहा था ना, मुझे समुद्र में फेंककर मछलियों को खिला देगा। होस्ट, पागल की दुनिया सिस्टम भी नहीं समझ पाता। लगता है उस पागल को जीतने के लिए आखिरकार कोई तरीका ढूंढना ही होगा। तुम्हारी जान तो बड़ी मजबूत है, मैंने तुम्हें इतना पीटा, फिर भी तुम जिंदा वापस आ गई। यही है वह नकली बेटी सुरोरो जिसका उपन्यास में जिक्र है। बचपन से ही मूल नायिका के माता पिता और भाई का प्यार पा चुकी है। मूल नायिका के मिलने के बाद हर जगह उसे परेशान करती रही। चल, तेरी माँ की। आखिरकार मूल नायिका को आत्महत्या करके जान गंवानी पड़ी। तुमसे बात कर रही हूँ, बहरी हो गई हो क्या? ओह, माफ करना, मुझे लगा बाहर कोई कुत्ता भौंक रहा है। पता नहीं था इंसान बोल रहा है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मुझे कुत्ता कह दिया। मैं तुमसे कहती हूँ, सुपरिवार में मैं ही नियम हूँ। दीदी, मुझे मत मारो, मुझे पता है मैं गलत थी। यह है मूल मालिक की असली माँ। सच में दिमाग न होने जैसी लग रही है। बाहर पली बड़ी बच्ची तो है ही, घर में कोई तमीज नहीं है। माँ, दीदी को मत डांटो। दीदी को बचपन से आपका प्यार नहीं मिला। वो मुझसे थोड़ी दुश्मनी रखती है, मैं समझ सकती हूँ। सब मेरी गलती है। गलती है? पहले तुमने मुझे आधा मार डाला घर से निकालते समय, तब क्यों नहीं सोचा? बकवास बंद करो, रो इतनी भली है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? तुम खुद दुष्ट हो, रो पर इल्जाम लगा रही हो। तुम घर में आए हुए कितना हुआ? घर में कितनी परेशानी ला दी है। सच, मुझे लगा था इस जंगली लड़की को वापस बुलाने से सुपरिवार की प्रतिष्ठा बढ़ गई होगी। असली कहानी में सुपरिवार को मालिक पहले ही मिल गया था। यह बिछड़ी हुई बेटी बस स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अब मालिक को वापस बुलाना सिर्फ सुरोरवो के लिए है, एक उदार दयालु इमेज बनाने के लिए। ये सुपरिवार का सहयोग समझौता है। ये सुपरिवार आपको बुलाता रहा है, लेकिन उनका सिर्फ बेसिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। सालाना मुनाफा बस करोड़ों में है, इसलिए आपको परेशान नहीं किया। ओह, मैं तुम्हें विनती करती हूँ, मेरी मदद कर दो। मेरा सारा सामान पहुंच गया? सब पहुंच गया है। सुपरिवार को भी? आपने मना नहीं किया था। आज कुछ खास नहीं है, चलो सुपरिवार देख आते हैं। फू साहब को क्या हुआ? मूड बदल गया? खुद क्यों जा रहे हैं? दीदी, माँ से ऐसे मत बोलो। माँ इतने सालों से तुम्हें याद करती रही हैं, उन्हें खुद पर बहुत अफसोस है। अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी जिंदगी छीन ली, तो मैं चली जाती हूँ। रो ऐसे मत बोलो, माँ तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगी। यह माँ बेटी का नाटक देखने लायक है। दीदी, मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमने अभिनय शुरू कर दिया। सुमिंग, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। लगता है बाहर घूम घूम कर बिगड़ गई हो। आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि नियम क्या होते हैं। तुम क्या शोर मचा रहे हो? सुमिंग, ये तो घर में है। तुम बहुत ज्यादा बढ़ गए हो। क्या बहन को सताना मां बाप से नहीं छिपाते? क्या तुम लोग अंधे हो? अभी तो वही थी जो। चुप रहो, बहन से माफी मांगो। कुत्ता भी दीवार फांक जाता है जब जानवर बनाती है। आज मैं शेर जब गुस्से में आता है। तुम लोग समझते हो मैं हेलो किट्टी हूँ क्या? लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे फूये, आप कैसे आ गए? फूये का सुपरिवार में आना हमारा सौभाग्य है। सुपरिवार आज काफी रौनक लग रहा है। थोड़ा घरेलू मामला है। फूये के सामने शर्मिंदगी हुई। मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं यह पागल मेरे लिए तो नहीं आया? मुझे मछलियों के खाने के लिए नहीं फेंका, क्या उसे अफसोस हो रहा है? मेरी बेटी कुछ ज्यादा नासम है, अभी आपसे बदतमीजी हो गई। आप बड़े दिल वाले हैं।
बदतमीजी तो नहीं हुई, लेकिन मछलियों को खिलाने की बात करें तो वह शायद मछलियों के स्वाद के अनुकूल नहीं है। नहीं, क्या यह पागल पहले सच में मुझे मछलियों के खाने के लिए फेंकना चाहता था? फूये, कृपया बहन को मत डांटिए। बहन अभी बाहर से भटक कर आई है, कुछ बुरी आदतें तो रहेंगी ही। तुम कौन हो? ओ फूये, यह मेरी बेटी रो है। फूये, फूये, मैं आपका बहुत समय से प्रशंसक रहा हूँ। फूये, आप यहां बैठिए। मेरी बेटी बाहर बहुत देर भटकती रही, किसी तरह का तरीका नहीं सीखा और नहीं उच्च वर्ग की शिष्टता जानती है। तुम्हारी कही शिष्टता रो की जानबूझकर परेशानी करने को कहते हो या फिर उन गंदे कामों को कहते हो जो वह चुप चुप कर करती है? तुम झूठ बोल रही हो, मैंने नहीं किया। मम्मी पापा देखो इसे, यह पागल हो गई है। सुनिए, रो पर फिर से आरोप मत लगाओ, वरना मैं तुमसे नहीं बचूंगी। सब चुप रहो। फूये अभी यहाँ है। लगता है तुम्हारे यहाँ के दिन मछलियों को खिलाए जाने से ज्यादा अच्छे नहीं है। कैसे हो सकता है? फू साहब के पास रहने की तुलना में यह जगह तो गहरा समंदर है। लेकिन मैं बचपन से ही तैराकी में माहिर थी और मेरे काटने की कला तो फू साहब ने खुद देखी है। सुमिंग, तुम क्या बकवास बोल रही हो? फूये, क्या तुम उसे नाराज कर सकते हो? मैं वह बात कह रहा हूँ जो तुम समझ नहीं सकते। तुम फूये अभी बाहर से आई है, कुछ नियम नहीं जानती। मैं दीदी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वह मुझ पर मुस्कुरा रहा है। फू ये इस बार फू परिवार के भोज का निमंत्रण लेकर आई है। वो तो बहुत अच्छा है। फू ये हम तब जरूर मोटी भेंट लेकर आएंगे। जल्दी फू ये को धन्यवाद दो। तुम लोग सहयोग करो या ना करो, मुझसे क्या लेना देना। तुम ये बच्चा कैसे इतना असमझ हो? फू ये धीरे जाइए। मुझे सोचना होगा कि इस भोज में उस पागल को कैसे जीतूं। ऐसा लगता है सु परिवार का इरादा नहीं है कि सु मिंग जी को जाने दे। क्या चाहिए? ज्यादा बातें। बधाई हो होस्ट। अब बस फू परिवार के भोज में सफलतापूर्वक भाग लेने से फू सी टिंग के साथ संबंध और करीब हो सकते हैं। बहुत अच्छा, घर वापसी के एक कदम और करीब। बस हाथ पकड़ने का काम पूरा करो। 300 अंक मिलेंगे। 300 अंक। गले मिलने से 500 अंक। चुंबन पूरा होने पर 2000 अंक बढ़ सकते हैं। 2000 अंक। फिर क्या बात करनी है? जल्दी काम शुरू करो। अगर तुम चींटी की तरह कुचले जाओगे तो मैंने तुम्हें गलत समझा। दीदी देखो मेरी ये पोशाक फू परिवार की रात्रि भोज में जाने के लिए ठीक है ना? ये फू भैया ने खुद मुझे आमंत्रित किया है, तुम्हें नहीं बुलाया। लगता है फू भैया की नजरों में कुछ लोग मंच पर आने लायक ही नहीं। भैया मुझे भी साथ ले चलो, मैं भी फू के भोज में देखना चाहती हूँ। थोड़ा समझदार बनो। तुम खुद अपनी हैसियत देखो। एक निचले परिवार का बच्चा कुछ दिन नियम सीखे और सच में खुद को राजकुमारी समझने लगा। वैसा मौका क्या तुम जा सकते हो? हमारे सु परिवार का मुंह मत काला करो। तुम कुत्ते की आंखें इंसान को नीचा दिखाती हैं। क्या खास बात है? तुम बस घर पर ठीक से बैठो, मुसीबत मत खड़ी करो। पापा ठीक है, मुझे जाने नहीं दे रहे तो मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन बिना निमंत्रण के अंदर कैसे जाऊं? तुम्हारा निमंत्रण। निमंत्रण। इस पर भी सुमिंग लिखा है। लगता है किस्मत ने साथ दिया।
रुको, तुम अंदर नहीं जा सकती। मेरे पास निमंत्रण है। फिर भी नहीं जा सकती। क्या तुम अंधे हो? यहाँ साफ मेरा नाम लिखा है। मैं क्यों नहीं जा सकती? सुन लो, ये फू परिवार का डिनर है। यहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी हालत देखो, निमंत्रण चुराया होगा ना। चलो भागो यहाँ से। सुन लो, क्या तुम अंधे हो? यहाँ साफ मेरा नाम लिखा है। मैं क्यों नहीं जा सकती? सुन लो, ये फू परिवार का डिनर है। यहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं। तुम्हारी हालत देखो, निमंत्रण चुराया होगा ना। चलो भागो यहाँ से। सुन लो, वो आया कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आया? फू साहब, किसकी बात कर रहे हैं? ओह, मिस सू की बात कर रहा हूं। क्या? फू साहब, मिस सू को सिक्योरिटी ने रोक लिया है। मैं अभी देखता हूं। तुम चलो भागो यहां से। तुम क्या कर रहे हो? तुम निकाले गए। मिस सू, अंदर आइए। दीदी, आप यहाँ कैसे? सिक्योरिटी कहाँ है? सिक्योरिटी क्या कर रही है? फू परिवार के डिनर में ऐसे वैसे लोग कैसे आ गए? कुछ लोग मुझे अंदर नहीं आने देना चाहते थे, लेकिन मैं आ गई। शायद आ गए सिंड्रेला की तरह राजकुमार का दिल जीत लूं। राजकुमार का दिल? अपनी औकात देखो पहले। इतने फटे पुराने कपड़े पहने हो। हाँ, तुम्हारे कपड़े देखो, कैसे लग रही हो। हमारे सू परिवार की नहीं कहना। शर्मिंदगी मत लाओ। चाहे मैं कुछ भी पहनूं, भैया शायद मुझे सुपरिवार की न माने। दीदी, तुम वापस जाओ। यहाँ आने वाले लोग सब अमीर या ऊंचे हैं। मैं आज यहाँ का मुख्य किरदार हूँ। फू, ये भी हो बहन जी। तुम्हें पता है दुनिया में सबसे मोटी चीज क्या है? तुम्हारा चेहरा है। अरे, दीदी ने मुझे मारा। समिन, तुम क्या कर रही हो? तुम बहुत बदतमीज हो गई हो। दीदी, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो क्योंकि मैंने माँ का प्यार छीन लिया, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था और मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमसे कुछ लड़ने का। तुम आने के बाद जानबूझकर मेरे खिलाफ हो गई। मैं तुम्हें माफ भी कर सकती हूँ। रोरो समझदार है मिंगमिंग। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें बचपन में खो दिया था, लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरी भी समझनी चाहिए। आखिर रोरो मेरी खुद पाली हुई बेटी है, तुम्हारी भी बहन है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह मूल परिवार वास्तव में बुद्धिहीन है। दिल तो प्रशांत महासागर में खो गया है। हाँ हाँ हाँ, अपनी जन्मी बेटी से पाली हुई बेटी ज्यादा प्यारी होती है। मैं तो बस पार्टी में आई हूँ। हटो, मुझे और काम है। फू, ये वे फिर से मिस सू को परेशान कर रहे हैं। क्या? तो यह तो दिलचस्प है। हटो, मुझे और काम है। तुम मत जाओ। अपनी औकात देखो तो सही। अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। कुछ लोग तो सिर्फ फोड़कर साबित करने की कोशिश करते हैं कि वे उच्च वर्ग के हैं। रोरो, तुम पूरा दिन इस स्तर के लोगों के साथ रहती हो। कहीं तुम पर भी गरीबी की बदबू तो नहीं लग गई? अरे, कुछ लोगों की तो बदबू सूंघ कर मुझे उल्टी आने लगती है। अरे, तुम लोग ऐसे मत बोलो। तुम ऐसा कहकर दीदी की तुलना सुअर से कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तुम लोग ऐसे मत बोलो। हम सब तो एक ही छत के नीचे रहते हैं। अगर मुझ पर गरीबी की बदबू है तो किस पर नहीं है? इसके अलावा तुम ऐसा कहकर क्या सुपरिवार की तुलना सुअर के बारे से नहीं कर रहे? तुम नीच लोगों की बातें ही गंदी होती हैं। गंदी? तुम्हारी याददाश्त मछली जैसी तो नहीं? अभी किसने कहा था कि मुझ पर गरीबी की बदबू है? समय, तुरंत मुझसे माफी मांगो। माफी मांगो? अगर तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है तो दान कर दो। साफ तो तुमने पहले मुझे मारा था, मुझे माफी मांगने के लिए क्यों कह रही हो? हम सार्वजनिक स्थान पर बुनियादी शिष्टाचार और नैतिकता भी नहीं समझते। आज मेरे पास काम है, तुम्हारे साथ यहाँ बकवास करने का समय नहीं। दिलचस्प है। सच में एक पालतू बनाने में मुश्किल छोटा तिब्बती मास्टिफ।
मत जाओ। अरे बहन, मेरा इरादा नहीं था। तुम अपने आप को देखो, गंदे मैले कैसे दिख रहे हो, शर्म नहीं आती? सब जानते हैं फू साहब को सफाई का बहुत शौक है। अब तुम्हारे शरीर पर गंदगी लग गई है, इस बैंक्वेट हॉल में रहने के लायक नहीं। क्या देख रहे हो? वापस जाकर कपड़े बदलो। क्या अभी तक शर्मिंदगी कम हुई है? कपड़े इतने गीले हो गए हैं, फू सीटिंग को जीतना भी शायद मुश्किल होगा। पहले कपड़े बदल लो, फिर कोई तरीका सोचेंगे। सुजी, कृपया। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सुजी, फू साहब ने बुलाया है। मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सुजी, फू साहब ने बुलाया है। मेरे समारोह में खुद को इतना बदहाल कैसे कर लिया? फू साहब ने मुझे बुलाया है, शायद मुझे बाहर नहीं निकालेंगे। क्योंकि तुम्हें अंदर आने का तरीका पता था। मैं निश्चित रूप से तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा। पहन लो। मैं नहीं चाहता कि कोई गंदा मैला मेरे समारोह में दिखाई दे। जाओ और पूरी तरह खिल उठो, छोटे तिब्बती मास्टिफ। यह किसकी बेटी है? पहले कभी नहीं देखी। हाँ, बहुत सुंदर है। मुझे जरूर उसका संपर्क नंबर लेना होगा। तुम्हारा स्वभाव उसके लायक नहीं। सो तुम फिर कैसे वापस आ गई? यह पोशाक तुम्हें कहाँ से मिली? और यह हीरे की हार कहीं से नकली सामान तो नहीं खरीदा? नहीं, यह तो भू परिवार का स्टार टियर है। क्या? वही जिसकी कीमत 10 करोड़ है। भू परिवार की पारिवारिक विरासत स्टार टियर उसकी गर्दन पर कैसे आ गया? मैंने सोचा था तुम बस थोड़ी दुष्ट हो, पता चला तुम तो एक चोर हो। रो मत भूलो, यह सुमिंग वैसे भी गरीब परिवार के बच्चे की किस्मत अचानक चमक गई, जो उस परिवार में वापस आ गया। लेकिन असल में वह अभी भी सबसे नीचे का कचरा है। जो पसंद आया उसे छीन लेता है। तुम झूठ मत बोलो, यह फू सीटिंग ने मुझे दिया है। तुम झूठ मत बोलो, यह फू सीटिंग ने मुझे दिया है। लगता है यह हार वाकई चुराया हुआ है। उसकी हिम्मत देखो, फूये से भी टकरा गई। हाँ, ऐसी लड़की से मैं दूर रहूंगा। फू ये मुझे मार डालेगा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? सब जानते हैं फू ये औरतों से दूर रहते हैं। वो तुम्हें हार कैसे दे सकते हैं? सुमिंग, जल्दी से हार वापस करो। फू परिवार से हम नहीं लड़ सकते। हाँ चोर, बाहर निकलो। फूये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां शोर मचाने की? फू ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा हमने अभी बाहर से ढूंढा है। पता नहीं कहां से चोरी करना सीख लिया। सुमिंग, जल्दी से स्टार टियर फू ये को लौटा दो। देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। देखता हूँ कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। फू ये वो झुग्गी से आई जंगली लड़की है। हमारे सुपरिवार से कोई लेना देना नहीं है। फूये, उस पर विश्वास मत करो, वह चोर है। उसने मेरे माता पिता भी चुरा लिए। ऐसा बच्चा जो जंगली कुत्तों से खाना छीना हो, बिल्कुल बेअदब है। तुम अपनी बात कर रहे हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम्हें ही मार रहा हूँ तुम्हारी ज्यादती के लिए। हम
जब से मैं वापस आया तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मेरा निमंत्रण भी काट दिया, मुझ पर झूठे आरोप लगाए। तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ गई? सुमिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक थप्पड़ तुम्हारी अंधी आंखों के लिए। मैं तुम्हारी असली बहन हूँ, लेकिन तुम बार बार बाहरी लोगों की मदद कर मुझे चोट पहुंचाते हो। और एक थप्पड़ तुम्हारी घमंड और सुरवो जैसे बुरे दिल के लिए। पापा, मम्मी, तुम बार बार कहते हो मेरी रक्षा करोगे, लेकिन बार बार मुझे चोट पहुंचाने वालों की मदद करते हो। क्या तुम माता पिता बनने लायक हो? यह बिल्कुल गलत है। सुमिंग बाहर भटक रही है, इतनी कठिनाइयां झेली और अब इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, यह सही है। सु परिवार दत्तक बेटी के प्रति बहुत पक्षपाती है, यह बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। सुमिंग साहिबा बहुत दयनीय है। फू साहिब, आप उस पर विश्वास मत करें, वह सिर्फ एक नकली हरी चाय है। हाँ हाँ हाँ, मैं हरी चाय हूँ, तुम तो दिल से काली चाय हो। हाँ, तुम ध्यान भटकाने की कोशिश मत करो, जल्दी करो। फू साहिब के गुस्सा होने से पहले हार उन्हें वापस कर दो। तुम वाह, पूरा हुआ। नजदीकी संपर्क मिशन 200 अंक जोड़े गए। अरे वाह, ऐसा भी फायदा है। यह हार मैंने उसे दिया था। क्या फू साहिब ने एक औरत को कुछ दिया? यह लड़की कौन है? तुमने अभी कहा था कि वह झुग्गी में पली बड़ी जंगली बच्ची है। तुम्हारे कहने पर उसने जंगली कुत्तों से खाना छीना है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या मैं भी एक अशिष्ट प्यारा नहीं हूं? हाँ, फू साहिब भी फू बॉस है, जिन्हें कूड़े के ढेर से उठाया गया था। सुना है फू साहिब आज जिस मुकाम पर है, वह अपनी मेहनत से हासिल किया है। फू साहिब, मैंने गलत बात कह दी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं उसकी बात कर रहा था, आपकी नहीं। फू साहिब, मुझे भी नहीं पता था, मुझे कभी पता ही नहीं था। मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। अच्छा, गलती मान लेना ही काफी है। तो फिर तुम खुद अपने मुंह पर तब तक थप्पड़ मारो जब तक ठीक से बोलना न सीख जाओ। अगली बार ऐसा हुआ मैं पूरे परिवार को गायब कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्या देख रहे हो? जल्दी चलो यहां से। ओह हाँ, तुम्हें बता दूं, वह मेरा पालतू है, उसे सताना सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। हाथ पकड़ने का मिशन पूरा, 300 अंक जोड़े गए। अब अगला कदम चुंबन मिशन पूरा करना है। 2000 अंक मिलेंगे, अंक तेजी से बढ़ेंगे। जल्द ही घर वापस जा सकेंगे। वाह, इस बार बहुत कमाया। फू सीटिंग, अभी शुक्रिया। मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रही हो? मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें बस यह जानना चाहिए, मेरा पालतू बनो, आम लोगों से कहीं ज्यादा खुश रहोगी। तुम्हारा पालतू कौन बनेगा? बताओ, कैसे तुम मुझसे प्यार करोगी? सपने में सब कुछ होता है। मैं तो सिर्फ अपने हक की लड़ाई जानती हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, आओ बैठो बैठो। आओ। मिंग मिंग, तुम्हें वापस आए कुछ समय हो गया। मैं और तुम्हारी मां सोच रहे थे तुम्हें सो कंपनी में वापस आ जाना चाहिए, मदद करने के लिए। इसलिए हमने तुम्हें 10% देने का फैसला किया है। नहीं, बहुत कम है। 20% शेयर दो। क्या 20%? पापा, उसे इतने शेयर क्यों मिलेंगे? मम्मी पापा, भैया सही कह रहे हैं। आप ऐसा मत कहिए। मैं तो बचपन में ही अगवा हो गई थी। बाहर कितनी मुश्किलें झेली हैं, एक दिन भी इस घर के काम नहीं आई। मैं इतने शेयर लायक कहाँ हूँ? मिंग मिंग, तुम भी हमारी बेटी हो। फूये के साथ तुम्हारे रिश्ते के कारण ये शेयर तो तुम्हें मिलने ही चाहिए। जल्दी जल्दी माफी मांगो। मिंग मिंग, पार्टी की बात हम गलत थे।
फू ये से हमारी तरफ से बात करो ना। सुपरिवार तुम्हारा एहसान नहीं भूलेगा। भैया, मैं तो बस एक शरारती जंगली लड़की हूँ, घर पर बैठने लायक, पार्टी में जाने लायक भी नहीं। मैं फू सीटिंग को कैसे मना पाऊंगी? मिंग मिंग, प्यारी बेटी, हमने देख लिया, वो फू ये तुम पर तो। बकवास, फू ये उसे क्यों पसंद करेगा? जरूर कुछ देर का पागलपन था। चुप रहो, सुपरिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे उसे डांटो मत, रो छोटी है, समझती नहीं। प्यारी बेटी, पापा तुमसे विनती करता हूँ। वो फू सीटिंग जो करना चाहे करे, मैं उसे कैसे रोक सकती हूँ? और वैसे भी ये तो खुद आपकी गलती है। तुम्हारा मतलब सुपरिवार के बर्बाद होते देखोगी? ये नालायक बेटी। असल में तो मैं तुम्हारी मदद करने वाली थी। अब मैं वाकई बेबस हूँ। अरे सिस्टम, मेरे कितने पॉइंट्स हैं? मैं यहाँ से कब जा सकती हूँ? रिपोर्ट होस्ट, कुल पॉइंट्स 2700। इतने सारे? तो मैं कितने अंकों से यहाँ से निकल सकता हूँ? 1,00,000 अंक। क्या 1,00,000 अंक? यह तो बिल्कुल असंभव काम है। मैं फिर क्यों मेहनत करूं? मैंने फैसला किया है, आज से मैं बस लेट जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। मालिक, निराश मत हो, बस तुम्हें फू सीटिंग को रुलाना है। तुरंत लेवल पूरा हो जाएगा, दुनिया से बाहर निकल जाओगे। मुझे रुलाना? यह तो आसान है, पहले ही क्यों नहीं बताया? फू सीटिंग, मुझे यकीन नहीं होता, मैं तुम्हें रुला नहीं सकता। फू साहब, सुजी ने कहा वह खुद आपके लिए खाना बनाएंगी। मैं रोक नहीं पाया। तुम फिर क्या चाल चल रही हो? मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपने मुझे वह हार दिया था ना, मेरे पास और कुछ नहीं है, सो आपके लिए खाना बना रही हूँ। जरूरत नहीं, बाहर जाओ। अरे मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने कहा मुझे मत छुओ। नहीं, बस एक छोटी सी मदद, प्याज काट दीजिए प्लीज। अगर और बकवास की तो बाहर निकल जाओ। फू सीटिंग, तुम हाँ, बस एक छोटी सी मदद, बस प्याज काट दीजिए, बस एक, प्लीज, मेरी ईमानदारी देखिए ना। हटो। आ तुम बदमाश, बर्फीला फांसीवादी, जरा सी इंसानियत नहीं, प्याज काटने से मर जाओगे क्या? सिस्टम, देखो, यह इंसान है, यह तो टास्क ऑब्जेक्ट है, इसे मेरे लिए रुलाना है। मैं इसके लिए रो दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा, गुस्से से रो पड़ी। नहीं नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकती, कुछ तो उपाय सोचना होगा। नरमी से काम नहीं चला तो सख्ती से करेंगे। हे भगवान, वह प्याज काट रहा है, वह रो रहा है, वह मेरे लिए नहीं, वह प्याज के लिए रो रहा है। टास्क पूरा हो गया। सिस्टम सिस्टम, देखा? आंसू, फू सीटिंग के आंसू। बोनस पॉइंट्स मुझे तुरंत वापस भेजो। सिस्टम, लक्ष्य व्यक्ति के आंसू का पता चला। कारण विश्लेषण, आंखों की श्लेष्मा झिल्ली पर उत्तेजक गैस का प्रभाव। आंतरिक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, कार्य अमान्य। अंकों में कोई बदलाव नहीं। कोई नहीं, अमान्य। तो जब तुमने जारी किया तो यह नहीं कहा था? तुम रास्ता रोक रहे हो। हटो।
फू सीटिंग। क्या तुमने कभी किसी के लिए रोया है? उबाऊ। बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। वह इतना निर्दयी आदमी है, वह मेरे लिए कैसे रो सकता है? पंद्रह दिन हो गए। क्या मैं वास्तव में अपनी आत्मा खोने वाली हूं? फू सीटिंग। अगर तुम्हें नहीं हरा सकती तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी। मुझे मत मारो। उसे मार डालो। फूये, आप फिर वही बुरा सपना देख रहे हैं। जो काम आपने जांच के लिए दिया था वह कैसा चल रहा है? हुआंग लोंग वास्तव में मर चुका है, लेकिन मिस जू की खोज अभी तक एक रहस्य है। हेलो। जी हाँ, ठीक है। आज दोपहर मीलियो ने लंच की मीटिंग रखी है। कह रहे हैं कि ये जूझो टावर का प्रोजेक्ट है। हाँ, पता है। तैयारी करो। जी। दीदी, पहले मेरी गलती थी, यह खाना मेरी तरफ से माफी मांगने के लिए है। होंगमेन यान, माफी? मैं तो हिम्मत नहीं कर सकती। अरे दीदी, मुझे माफ कर दो ना, मैं सच में गलती मानती हूँ। आगे से हम दूसरी अच्छी बहनों की तरह अच्छे से रहेंगे, कैसा रहेगा? अच्छी बहनें, प्लास्टिक बहनों जैसा तरीका, वह तो आजमाया जा सकता है। सुमिंग, है ना? रुओ रुओ ने दिल से खाने पर बुलाया है। उसके बारे में बुरा न सोचे। तुम कौन हो? लिंकियान, रुओ रुओ का बॉयफ्रेंड। तुम्हारी बातें रुओ रुओ ने मुझे बता दी है। आज मैं उसकी तरफ से माफी मांगने आया हूँ। ये सम्मान तुम्हें देना ही होगा। अगर मुझे याद नहीं भूल रहा तो इस प्याले में सुरुओ ने दवा डाली है। शराब पी सकते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे की वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारी इज्जत कुछ खास नहीं है। क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहा है। मैंने तो चाय के कप और सुरुओ के कप चुपके से बदल दिए थे। क्या कहानी बदल गई है? हाँ, पहले लिंकियान नहीं थी। दीदी, तुम्हें क्या हुआ? क्या ज्यादा पी लिया? कियान भैया, जल्दी आकर मेरी मदद करो। चिंता मत करो। मिस्टर फू, हमारी साझेदारी मुबारक हो। साझेदारी मुबारक। माफ करना। प्यारी। तीसरा ढूंढो। मिस्टर फू, माफ कर दो, ये मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है। सुरुओ, ये सब सुरुओ ने इंतजाम किया था मिस्टर फू। सुरुओ, फिर इस परिवार को हमेशा के लिए गायब कर दो। जी। अरे मिस्टर फू, मुझे माफ कर दो मिस्टर फू। उठो, कपड़े बदलकर नाश्ता करो। मिस्टर फू, कल रात मुझे छूने से इनकार कर दिया। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? मैं फुसीटिंग इतना नीच नहीं हूं कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाऊं। जब कोई व्यक्ति होश में नहीं होता तो वह बिना आत्मा के सड़े मांस जैसा होता है। मुझे जिंदा लाशों में कोई दिलचस्पी नहीं है।
मैं हमेशा सोचता था कि वह जबरदस्त और क्रूर है, औरतों का सम्मान नहीं करता। लेकिन उसने जो कहा वह कैसे हो सकता है? मिस्टर फू, शू परिवार के सारे व्यवसाय और फंडिंग चेन पूरी तरह काट दी गई है। आज सुबह शू ग्रुप ने औपचारिक रूप से दिवालिया घोषित कर दिया है। हाँ, शू एफआई, फूसीटिंग बहुत दिनों बाद मिले। तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? मुझे पता है तुम मुझे बहुत मुश्किल से ढूंढ रहे थे। जैसा तुम देख रहे हो वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, आंखों देखा कानों सुना और यह भी झूठा है। मिस्टर फू, ये बातचीत करने की जगह नहीं है। बताओ, उस साल तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? हुआंगलोंग क्यों था? तुम्हें लगता है मैं चाहता था? हुआंगलोंग था, उसने तुम्हारी जान से मुझे धमकाया। कहा अगर मैं उसकी मदद नहीं करूंगा वो परिवार की सारी संपत्ति हासिल करने में वह तुम्हें मार डालेगा। फू यह मरने के बाद उसकी ताकत और बढ़ गई। अगर उसकी बात न मानी, जारी रखो। वह गोली मुझे चलानी ही थी। लेकिन मैं तुम्हें कैसे मार सकता था? मैं खुद मर जाता। लेकिन अब ठीक है, हुआंगलोंग मर चुका है। अब कोई मुझे धमका नहीं सकता। क्या हम साथ रह सकते हैं? फूसीटिंग। चेन यू ने कहा तुम यहाँ हो। मिलाओ, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, सुमिंग। क्या गर्लफ्रेंड? उन्होंने कहा तुम अकेले हो। क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं? अब तो यकीन आ गया ना? ठीक है, बहुत अच्छा, मैं जा रहा हूं। फूसीटिंग। वह कोई बात नहीं। मैं बाथरूम जा रहा हूं। रुको। तुम वही हो ना जिसने उस समय फूसीटिंग को चोट पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उसे फिर से प्यार पर भरोसा नहीं रहा। हम हाँ, तो क्या हुआ? सुमिंग, तुम यह मत सोचना कि फूसीटिंग तुम्हारे साथ है तो सच में तुमसे प्यार करता है। उसने मुझे कभी नहीं भुलाया। उसके दिल में हमेशा से मैं ही थी। तुम आह, मैं नशे में नहीं हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। यह चोट कैसे लगी? क्या यह शुफेई ने की? वह औरत जिससे तुम प्यार करते हो? आ फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। बस मेरे साथ बैठो। डिंग। लक्ष्य व्यक्ति की निर्भरता मूल्य में भारी वृद्धि। बधाई हो मेजबान। 3000 अंक जोड़े गए। बहुत अच्छा। तो क्या अब मैं नहीं, पास मत आओ, नहीं।
किताब की शुरुआत में ही वह एक क्रूर तरीकों वाला हर किसी से डरा हुआ पागल बॉस था। मुझे बस इतना पता है। वह एक अनाथ था। दुर्भाग्य से मैंने सिर्फ इतना पढ़ा कि सुमिंग ने आत्महत्या कर ली। उसके बाद फू ने क्या अनुभव किया जो ऐसा बन गया? बताओ ना, मुझे जानना है। ये कैसी कहानी है? वापस बड़ी बेटी बन गई, फिर भी इतनी कमजोर। एक पाली हुई लड़की से इतना सताया जा रहा है। असली माता पिता और भाई सभी अंधे हैं। आखिर में खुदकुशी तक कर ली। अरे नहीं देखता। जल्दी से कपड़े पहन लो। क्या तुमने कभी नहीं देखा? चाहो तो छूकर देख लो, महसूस अच्छा है। हे भगवान, ये चेहरा और ये बदन। मुझे संघर्ष करना चाहिए या तुम बदतमीजी कर रहे हो? कल रात कौन था जो मेरी गोद में चिपका रहा और कहा कि मुझे उससे प्यार करवा देगा? अगर बदतमीजी की बात करें तो पहले तुमने ही सोचा था। अरे ये चोट क्या उसने लगाई है? तुम्हारा और उसका क्या हुआ? तुम्हारी उत्सुकता बहुत ज्यादा नहीं हो गई? बाहर जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बताओ ना। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बाहर जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। आओ। क्या? तुम सच जानना चाहते हो ना? आओ, मैं बताता हूं। मैं पहले एक अनाथ था, यहां तक कि जंगली कुत्तों से खाना छीनना पड़ता था। फू बॉस ने मुझे उठा लिया। वह फू बॉस सच में अच्छा इंसान था। मैं और शू फेई उसी समय मिले। उसने मेरी बहुत देखभाल की। हम प्रेमी की तरह थे, स्वाभाविक रूप से साथ हो गए। लेकिन फिर वह आदमी आया जिसकी बाह पर काला ड्रैगन टैटू था। सब कुछ बदल गया। शू फेई और उसने मिलकर फू बॉस को मार डाला और उसके बेटे फू लेई को भी, यहां तक कि मुझे भी खत्म करना चाहते थे। उस दिन के बाद मैंने किसी पर भरोसा करना बंद कर दिया। क्या तुम अभी भी शू फेई से प्यार करते हो? बाहर जाओ, मुझे अकेले रहने दो। फू सीटिंग, क्या तुम इंसान हो? सुमिंग, तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। मुझे पता है तुम बेरहम हो, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ोगे। अरे तुम। दादी, डरो मत। मैं आपकी मदद करूंगा। दादी, डरो मत। चलो। बेटी, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन तुमने उस साहब को गलत समझा। गलत समझा?
वो तो मुझे इतनी उम्र में भी कचरा बीनते देखकर दुखी हो गए। मुझे ले जाकर आराम दिलाना चाहते थे, बड़ा घर दिलाना चाहते थे। मैं नहीं मानी, कार्टन छीनने लगी, खींचातानी हो गई। वो अच्छा लड़का है। वो आपको ले जाना चाहते थे, तो आप और उनका। मैं फुलेई की माँ हूं। फुसितिंग जब 12 साल का था, उसने मेरे बेटे की जान बचाई। फुलेई ने उसे अपना भाई माना। उसने भी फुलेई के लिए जान हथेली पर रखी। मेरे बेटे के जाने के बाद भी वो मुझे नहीं भूला। चुपके चुपके मेरी देखभाल करता रहा। लेकिन मेरा बेटा आखिरकार उस रास्ते पर चला गया था, बहुत गलतियां की। मैं अब बस भगवान का नाम लेना चाहती हूँ। शांत, सादा जीवन जीना चाहती हूँ। दिल को सुकून मिले। फुसितिंग वो बच्चा हमारे फु परिवार के लिए बहुत पहले ही अपना फर्ज निभा चुका है। मैंने उसे गलत समझा। मुझे कुछ सोचना होगा, गलती सुधारनी होगी। फुस साहब, मिस जू ने मेरी बात नहीं मानी। फुसितिंग, इतने साल बीत गए, मैं तुम्हें कभी नहीं भूली। यह वही हार है जो तुमने मुझे दिया था, मैं हमेशा पहनती हूँ। यह वही हार है जो तुमने मुझे दिया था, मैं हमेशा पहनती हूँ। चलो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? फिर से शुरू? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? उस समय तुम और वंगरोंग मिलकर फुलेई बॉस को मार डाला, उसके 6 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा। उन सभी भाइयों का खून बेकार गया। मेरा कर्ज तुम नहीं चुका सकते, लेकिन उन मरे हुए भाइयों का कर्ज तुम कैसे चुकाओगे? ठीक है, चुकाता हूँ। मैं अपनी जान देकर चुकाता हूँ। तुम पागल हो गए हो। फूसी ने मुझे पता है, तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। तुमने मुझे भुलाया नहीं, है ना? समिंग, फूसीटिंग, आज की बात बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। फूसीटिंग, तुम बहुत बुरे हो, बहुत ज्यादा हो गया। क्या मार रहे हो? फोन करने की हिम्मत भी कर रहे हो? अरे, हेलो, नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर के नीचे इंतजार कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? अरे फूसीटिंग, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? मुझे छोड़ दो। तुम आखिर क्या चाहते हो? अगर मुझसे प्यार नहीं है तो मुझे छोड़ दो। ठीक है ना, मुझे तुम्हारी दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था। हाँ, तुम्हें आना नहीं चाहिए था। तुम न सिर्फ आए, बल्कि यहां सब बिगाड़ दिया। मेरा दिल अब पूरी तरह उलझ गया है, तुम्हें पता है। तुम्हें स्पष्ट रूप से मुझसे प्यार नहीं है। तुम्हें क्रूएफआई से प्यार है, उसके पास जाओ। हम तो एक ही दुनिया के नहीं हैं, हमारे रास्ते अलग हैं। एक साथ क्यों चलने की जिद कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता कि मुझे उससे प्यार है? तुम कैसे तय कर सकते हो?
मुझे किससे प्यार है? ठीक है, चूंकि तुम समझ नहीं रहे हो तो अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूं। मुझे आखिर किससे प्यार है? अब मैं तुम्हें बताता हूं मुझे आखिर किससे प्यार है। आ माफ करना। फू सीटिंग, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या मुझे छोड़ दोगे? चिनवायु। फूये। सुजीजी को वापस पहुंचा दो। जी। फू सीटिंग, काश तुम्हें आगे कभी अकेलापन न महसूस हो। काश तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहे। अलविदा। तुम्हारा क्या मतलब है? अलविदा का क्या मतलब है? फू, ये चिंता मत करो। सो जीजी मेरे हवाले कर दो। सो जीजी, क्या तुम फू ये को गलत समझ रही हो? वो असल में अब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं उस दुनिया में पहले ही मर चुका हूं। इस दुनिया में भी ज्यादा वक्त नहीं बचा। बस एक दिन रह गया है। नहीं मिस झो, मैं सच कह रहा हूं। बस और मत कहो। मैं दादी को देखना चाहता हूं, मेहरबानी करके। ठीक है। बेटी, खाना पसंद नहीं आया? या फिर सीटिंग उस लड़के ने फिर से तुम्हें नाराज कर दिया? दादी, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। मैंने इतनी उम्र देख ली है, लोगों को पहचानने में गलती नहीं करती। फू सीटिंग के दिल में तुम्हारे लिए जगह जरूर है। आपको लगता है इस दुनिया में कोई दूसरा होगा जो उसे कार्टन से मारे और वह नाराज न हो? दादी, आप ज्यादा सोच रही हैं। वह बस मुझसे बहस करने की जहमत नहीं उठाता। खैर, उसकी नजरों में मैं शायद एक परेशानी ही हूं। बेटी, तुम अभी भी फू सीटिंग को नहीं समझती। अगर तुम उसे परेशान करती तो वह तुम्हें बाहर निकलवा देता, अपने पास नहीं रखता। क्या क्या बातें कर रही हो? दादी, क्या आप शूफेई को जानती हैं? शूफेई? हाँ। वो दिल से सांप जैसी औरत। फू सीटिंग अगर उससे फिर जुड़ा तो फिर आग में कूद पड़ेगा। पर मुझे तो लगता है फू सीटिंग उसे बहुत पसंद करता है। नामुमकिन। मुझे यकीन नहीं। फू सीटिंग बाहर से ठंडा दिखता है पर अंदर से बिल्कुल साफ है। उसने एक बार नुकसान उठाया है, वह फिर उसी खाई में नहीं कूदेगा। पर मैंने तो साफ देखा उन्हें। बेटी, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। कुछ बातें तो सतह के नीचे छिपी रहती हैं, बाहर दिखने से कहीं ज्यादा। आखिरी पल तक हार मत मानना। दादी, इतनी रात हो गई, आप बोतलें बीने बाहर आई हैं? कहीं असुरक्षित तो नहीं? यह तुम नहीं समझते। खाने के समय के बाद होटल के सामने स्नैक स्टॉल के पास बहुत सारी बोतलें मिल सकती हैं। मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चलो चलते हैं। जब तक एक आदमी जिसकी बाह पर काला ड्रैगन टैटू है दिखाई दिया। दादी, मुझे कुछ काम है, जल्दी वापस आता हूँ। तुम मेरा थोड़ा इंतजार करो। क्या हुआ?
कुछ नहीं, शायद मैंने गलत देखा। क्या फूसी टिंग वो लड़का अब पूरी तरह तुम पर भरोसा करता है? वो मुझे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। मैं बस थोड़ा सा अच्छा बनाऊं, वो चकरा जाएगा। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। इस बार उसके फू परिवार के गुप्त संसाधन लूंगा, उसकी संपत्ति, जिनकी उसे परवाह है, सब मेरे होंगे। कौन है? पीछा करो, उसे भागने मत दो। बचाओ। तुम यह बुरी औरत, मेरे बेटे और पोते को मार डाला। तुम यह बूढ़ी औरत हो। दादी, फूसी टिंग और सुमिंग को भी नुकसान पहुंचाना चाहती हो। जल्दी भागो दादी, जल्दी भागो, जल्दी भागो। सुमिंग, तुम ये बूढ़ी चीज। बेवकूफ लड़की, जल्दी भागो। भागो। तुम ही फूसी टिंग की औरत हो। जब मैं तुमसे ऊब जाऊंगा तो तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा, उसे आकर तुम्हारा शव लेने दूंगा। उसे हाथ मत लगाना। बुजुर्ग, बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हारा बेटा और पोता दोनों मेरे हाथों मरे। अब बस तुम बची हो। पूरा परिवार एक साथ हो जाएगा। मुझे मौत से डर नहीं लगता। जल्दी उनसे मिलना भी अच्छा है। भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शूफे, अगर तुमने दादी को हाथ लगाया, फू सीटिंग वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। मरने के कगार पर आ गए हो। तुम दूसरों की परवाह करते हो। रुको। फूसी टिंग, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? क्या तुम सच में सोचते हो मैं तुम पर विश्वास करूंगी? तुम अचानक आए, मुझे पहले से ही शक था। मैंने झूठा सहयोग किया, बस हुआंग लोंग को बाहर निकालने के लिए। फूसी टिंग, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे एक और मौका दो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुमसे प्यार? तुमने और हुआंग लोंग ने वो बॉस को मार डाला, उसके छोटे बच्चे को मारते समय। जब तुमने मुझ पर गोली चलाई तब भी मैं तुमसे प्यार कर सकता था क्या? चूंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो चलो साथ में मरते हैं। फूसी टिंग, मर जाओ। नहीं। सावधान। सुमिंग, मत सोना, मुझे देखो सुमिंग। चिंता मत करो। यह तो मेरी किस्मत में लिखा था, एक परीक्षा। मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया? मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी मुझे पसंद किया? सुमिंग, 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 मेरे लिए तुम पसंद से कहीं ज्यादा हो। बस तुम जीवित रहो। मेरी जान भी दे दूं तो चलेगा। यह बात सुनकर मैं संतुष्ट हूं। तुम्हें याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। भले ही मैं न रहूं, तुम्हें जरूर कोई मिलेगा जो तुमसे प्यार करे। तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी चुनने का मौका मिलेगा। फूसी टिंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा।
सुमिंग। डिंग, बधाई हो होस्ट, लक्ष्य व्यक्ति का पता चला, गिर गया। दिल से आंसू, अंतिम मिशन पूरा। मूल दुनिया में वापस जाने वाला हूँ। वह सिस्टम। अगर मैं मूल दुनिया में वापस न जाने का चुनाव करूं, सेटिंग के अनुसार अगर मूल दुनिया में न लौटा, तुम राख हो जाओगे। यहाँ रहने पर मर जाऊंगा। क्या और कोई रास्ता नहीं है? डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। होस्ट, कृपया जल्दी से वापस अपनी दुनिया में लौट जाओ। मैं वापस नहीं जाना चाहता और मैं नष्ट भी नहीं होना चाहता। यह कैसा सिस्टम है? बिल्कुल स्मार्ट नहीं है। डिंग डोंग डिंग डोंग। अलर्ट, अलर्ट, सिस्टम पर बाहरी हमला हो रहा है। होस्ट, कृपया रुक जाए। डिंग डोंग डिंग डोंग। चेतावनी, सिस्टम स्वविनाश शुरू होने वाला है। सिस्टम हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। होस्ट का शरीर हमेशा के लिए अपनी मूल दुनिया में नहीं लौट पाएगा। चलो एक बार दाव लगाते हैं। तुम जाग गए? क्या मैं वापस आ गया हूँ? वापस आने का क्या मतलब है? तुम कहां गए थे और कहां जाना चाहते हो सुमिंग? तुम तो पहले ही मेरे कब्जे में हो। क्या अब भी भागने की सोच रहे हो? जिस दिन तुम मेरी दुनिया में घुस आए, उसी दिन से तुम सिर्फ मेरे हो। तुमसे प्यार करने के लिए क्या पूछना? लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। सुमिंग, तुमने मेरी हर चीज छीन ली, परिवार, मेरी हैसियत और फू सीटिंग भी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मरना चाहती हो? सुनो, तुमने ही मेरी हर चीज बर्बाद कर दी। मुझे क्या डर है? तुमने ही मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सुरुओ, तुम्हारी हर चीज तुम्हारे अपने जुनून ने बर्बाद की है, मैंने नहीं। मैं तो पहले ही तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया था। मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम्हारे पास अभी भी विकल्प है। अतीत को छोड़ दो, तभी नई शुरुआत कर पाओगे। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? करती थी, लेकिन अब नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेरा दिल पहले ही प्यार से भर चुका है। अब नफरत के लिए जगह ही कहाँ बची है। अगर उसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरी रक्षा करोगे। तुम्हारे साथ होने से कोई भी मुश्किल मेरे लिए कुछ नहीं है। आज के बाद से मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हमारी अपनी जिंदगी जीने के लिए। मिंग मिंग, बाकी की जिंदगी तुम्हारे नाम।